प्यारे बच्चों, आज मैं आपको शहंशाह सौराब की कहानी सुनाता हूँ। शहंशाह सौराब ने एक रात ख्वाब में देखा कि एक वो बहुत खूबसूरत वादी में पहुँच गया है जहाँ हर तरफ फूल ही फूल हैं और इन फूलों के पौधों के पास बड़े प्यारे हिरन खेल रहे हैं। सौराब इस वादी का नज़ारा करने में इतना डूब गया कि इसे और किसी बात की खबर ना रही। दफ्तन इसने लड़कियों के कह के सुने, जिन्हें सुनकर वो इधर उधर नजर दौड़ाने लगा तो क्या देखता है, दो हसीन और जमील लड़कियां तीर कमान उठाए वादी की तरफ आ रही हैं। एक इनमें से शहजादी लगती थी और दूसरी इसकी कनीज मालूम होती थी। शहंशाह सौराब शहजादी का हुस्न देखकर दीवाना हो गया। इस कदर खूबसूरत लड़की इसने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी थी। वो टिकटिकी बांध कर इसे देखता गया। तभी किसी जानिब से एक प्यारा सा हिरन इधर आ गया, जिसे शिकार करने के लिए शहजादी ने तीर कमान खींच लिया। शहंशाह सौराब को शरारत सूझी और इसने भी अपना तीर कमान सीधा कर लिया और जो ही शहजादी ने हिरन पर तीर चलाया, सौराब ने भी तीर चढ़ दिया। इसके तीर ने शहजादी के तीर को टक्कर मारकर रास्ते में ही नीचे गिरा दिया, जिसकी वजह से हिरन की जान बच गई और वो लंबी लंबी छलांगे मारता हुआ नदी के उस पार भाग गया। शहजादी ने जो ही अपनी तीर में दूसरा तीर लगते देखा तो बड़ी हैरान हुई और कनीज की तरफ मुंह करके बोली, अकूला, ये हमारे तीर को किसने तीर मारा है? कनीज खुद भी बड़ी परेशान थी। इसने नाक पर उंगली रखकर कहा, पता नहीं ये किस बदबख्त की शरारत है। शहजादी का चेहरा अकूला कनीज की बात पर गुस्से से लाल पीला हो गया और वो खूंखार बिल्ली की माने घुराकर बोली, हम इस बदबख्त को कड़ी से कड़ी सजा देंगे, जिसने हमारी सल्तनत में घुसकर हमें सताने की हिमाकत की। चलो अकूला, इस नाजायज को तलाश करें। यह कहकर शहजादी और उसकी कनीज अकूला सौराब को ढूंढने लग गईं। शहंशाह सौराब एक चट्टान की ओट में आकर इनकी बातें सुन रहा था। इसने जब देखा कि शहजादी और उसकी कनीज इसकी तलाश में निकल खड़ी हुई हैं तो वो खुद इनके सामने आ गया और कहका लगाकर बोला, मुजरिम हाजिर है। ए हुस्न की शहजादी, जो दिल में आए सजा दे दो। शहजादी एक ताकतवर और शीर्खवार नौजवान मर्द को अपने सामने देखा तो बुरी तरह शर्मा गई और दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी हो गई। फिर इसने सख्त लहजे में अकूला कनीज से कहा, अकूला, इस अजनबी शख्स से पूछो कि इसने हमारे सल्तनत में दाखिल होने की जुर्रत कैसे की है। सौराब ने अकूला की पूछने से पहले ही जवाब दिया, अगर हुस्न की शहजादी अपना नाम बताएगी तो फिर हम हर बात का जवाब देंगे, वरना बिल्कुल जवाब नहीं देंगे। शहजादी सौराब की बात सुनकर तैश में आ गई और सब गजबनाक होकर बोली, हमारा नाम मीना है और हम खानदान मुल्क की शहजादी हैं। अब तुम बताओ कि तुम कौन हो और किसकी इजाज़त से हमारी सल्तनत में दाखिल हुए हो। सौराब ने जल्दी से कहा, हमारा नाम सौराब है, शहंशाह आलम सौराब, और हम अपनी मर्जी से यहाँ आए हैं। चूँकि हम किसी से नहीं डरते, इसलिए हमें किसी की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। शहजादी मीना ने सौराब का नाम सुना तो इसका दिल धक धक करने लगा। वो जल्दी सीधी हो गई और सौराब को सर से पांव तक देखकर बोली, आप शहंशाह सौराब हैं? सौराब जवाब में सिर्फ मुस्कुरा दिया। ये अच्छा हुआ कि आप यहाँ तशरीफ ले आए, नहीं तो हम आपके मुल्क में आने वाले थे। हमें आपसे बहुत ज़रूरी काम है। वो ये कि हमारे अब्बाजूर को सलाह जादूगर ने ऐसी जगह ले जाकर कैद कर दिया है जहाँ पहुँचना किसी आम इंसान की बस का रोक नहीं। सिर्फ आप ही हैं जो इस सिलसिले में हमारी मदद कर सकते हैं और अब्बा जान हुजूर को सलाह जादूगर की कैद से निकाल सकते हैं। शहंशाह सौराब शादी मीना की दास्तान सुनकर आग बगोला होकर और कड़क कर बोला, ए हुस्न की शहजादी, हमें कसम है इस हस्ती की जिसके हाथों में हमारी जान है, हम तुम्हारे वालिद साहब को सलाह जादूगर की कैद से ज़रूर रहा करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बाद ही सौराब की आंख खुल गई। वो पलंग पर बैठकर सोचने लगा, क्या हमारा ख्वाब सच्चा था या झूठा। इससे जब अपने आप फैसला ना हो सका तो इसने अपने वज़ीर आज़म छांगी राह को इस वक्त तलब कर लिया। छांगी राह हाजिर हो गया तो सौराब ने इससे ख्वाब का जिक्र करके पूछा, क्या ये ख्वाब है? हमारा ये ख्वाब सच्चा है या झूठा? छांगी राह ने फ़ौरन जवाब देने के बजाय सुबह तक की मोहलत मांगी। सुबह हुई तो छांगी राह ने सौराब की खिदमत में हाजिर होकर कहा, शहंशाह, आप और आपका ये ख्वाब सच्चा है। सलाह जादूगर ने वाकई मुल्क सरदान की बादशाह फोमन को कैद किया हुआ है। क्या फोमन बादशाह की कोई बेटी भी है? सौराब ने जल्दी से पूछा।
जी हजूर शहंशाह आली मकाम, अगर आपका ख्वाब आधा सच्चा हो सकता है तो बाकी आधा भी सच्चा होगा। सुराब इस पर बेहद खुश हुआ और इसने इसी वक्त मुल्क सद्दान जाने की तैयारी शुरू कर दी। ज़र्रा बख्तर पहनकर और तलवार और गुजर संभाल कर जब वो तैयार हो गया तो इसने छांगी राह को भी साथ ले लिया। दोनों शाम होने से पहले ही अपने मुल्क से निकलकर खतूम रेगिस्तान में दाखिल हो गए। खतूम रेगिस्तान हज़ारों मील में फैला हुआ था। इसमें ना तो पानी के चश्मे थे और ना ही दरख्त थे। सुराब और छांगी राह घोड़ों के बजाय ऊँटों पर आए हुए थे, इसलिए सहरा को पार करने में इन्हें ज़्यादा तकलीफ ना हुई। सहरा ख़त्म हुआ तो वो मुल्क सद्दान पहुँच गए। इस मुल्क में जाते ही सुराब ने एक आदमी से पूछा, हुकूमत तो फूमन बादशाह करता है, लेकिन इसे चूँकि सलाह जादूगर उठा के ले गया है, इसलिए यहाँ की बादशाह शहजादी गोलीना है। सराब शहजादी गोलीना का नाम सुनकर बेहद खुश हुआ। वो समझ गया ख्वाब में नज़र आने वाली शहजादी बीना असल में शहजादी गोलीना है। इसका ख्याल सच साबित हुआ, क्योंकि महल पर पहुंचकर जूँ ही इसने पहरेदारों के जरिए अपने आने की इत्तला दी, वो दौड़ती हुई बाहर आई तो सराब ने देखा कि वो वही थी जिसे इसने ख्वाब में देखा था। इस पर सराब का दिल बाग बाग हो गया। शहजादी गोलीना सराब को महल के सबसे बेहतरीन और खूबसूरत कमरे में ले गई और एहसानमंद होकर बोली, हम आपका किस ज़बान से शुक्रिया अदा करें शहंशाह मुअज़्ज़म। अब्बा जान हुजूर को अगर आप तलाश जादूगर की कैद से छुड़ा कर ले आए तो हम सारी ज़िंदगी के लिए आपके गुलाम हो जाएंगे। जवाब में सराब ने कहा, आप फिक्र ना करें शहजादी साहिबा, आपके अब्बा हजूर चंद दिनों के अंदर अंदर आपके पास होंगे। हम सलाह जादूगर की हड्डियां तोड़कर इसे बिल्कुल नाकारा करके आएंगे ताकि वो आइंदा किसी के साथ ज्यादती ना कर सके, बल्कि सारी उम्र एड़ियाँ रगड़ता रहेगा। इसके बाद शहजादी गोलीना शराब की दावत का बंदोबस्त करने लग गई और शराब अपने अक्लमंद वजीर आजम छांगी राज से मशवरा करने लगा। सलाह जादूगर काफ़ी अरसे से लोगों पर जुल्म तोड़ रहा है। हम पहले तो इसका लिहाज करते रहे हैं, मगर अब इसे ऐसी सज़ा देंगे कि सारी जादूगरी भूल जाएगा। तुम्हारा क्या ख्याल है छांगीरा? सलाह जादूगर क्या हमारा मुकाबला कर सकेगा? छांगीरा ने अदब से जवाब दिया, शहंशाह आली मुकाम, देवता आपका इकबाल 100 गुना बुलंद करें, आपको मेरी उम्र भी लग जाए। जहाँ तक ये मेरा ख्याल है, सलाह जादूगर के साथ आपका मुकाबला बड़ा सख्त होगा। वो बहुत ही शैतान जादूगर है। आपके इस मौके को रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। अगर आपने सलाह जादूगर को शिकस्त दे दी तो पूरी दुनिया पर आपकी हुक्मरानी हो जाएगी। फिर ज़मीन पर कोई भी आपको मुकाबला करने वाला नहीं रहेगा। इस तरह यह आपका आखिरी मार्का है। सुराब ने छांगी राह की बात सुनकर जोर से कहका लगाया, फिर मुठ्ठियाँ बीच कर बोला, ये हमारा आखिरी मौका है, तो फिर हम अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करेंगे। इस शैतान से मुकाबला करने के लिए हमने कई बार फैसला किया था, अब खुद ब खुद मौका मिल आया है, तो इस आखिरी दुश्मन को हम ज़रूर मलिया मेट कर देंगे। ये तय करके सुराब और छांगी राह शहजादी गालीना की दावत खाने चले गए। शहजादी गालीना ने सुराब को खुश करने के लिए दुनिया और जहान के खाने तैयार कर रखे थे, जिन्हें सुराब और छांगी राह ने पेट भरकर खाया। अगले रोज़ शराब शहजादी गोलीना से इजाज़त लेकर सलाह जादूगर का मुकाबला करने के लिए रवाना हो गया। सलाह जादूगर बेहद वहशी और मुँहज़ोर जादूगर था। सारी दुनिया के बादशाह इसका नाम सुनकर थर थर काँपने लगते थे। इसे जिस बादशाह या बहादुर पर गुस्सा आता, वो दिन दिहाड़े इसे उठाकर ले जाता और अपने महल के तहखाने में कैद कर देता था। और इसका महल आग का बना हुआ था और चाबू पहाड़ की एक गार में वाक़या था। सुराब और छांगी राह ने अपने ऊँट शहजादी गोलीना के मुल्क में ही रहने दिए और इनके बदले तेज़ दौड़ने वाले घोड़े हासिल कर लिए। वो इन घोड़ों को सर पर दौड़ाते रहे। 3 दिनों और 3 रातों में चाबू पहाड़ पर पहुंच गए और सलाह जादूगर का घाट तलाश करने लग गए। सलाह जादूगर को पता चल गया कि सुराब और उसका वज़ीर आज़म छाबू राय पहाड़ तक आ गए हैं। चुनाचा वो इन्हें शिकस्त फाश करने की तैयारी में लगा रहा। इसने दोनों हाथ मुंह पर रखकर ज़ोर ज़ोर से कुछ पड़ा और फिर नाक की नोक को उंगलियों में पकड़कर खींचने लगा और फिर अचानक ही इसकी नाक तेज़ी से लंबी होने लगी और बढ़ते बढ़ते वहाँ चले गई जहाँ शराब और छांगी राह खड़े थे। तभी सलाह जादूगर ने ज़ोर से चीख मारी। इसकी नाक से गंदा पानी ढेरों ढेर निकल कर शराब और छांगी पर पड़ा, जिससे छांगी राह घबराकर घोड़े से लड़क गया। लेकिन सुराब ने ऊपर को छलांग लगाकर सलाह जादूगर की नाक को मजबूती से पकड़ लिया। फिर इससे पहले कि वो तलवार को ज़ोरदार वार करके सलाह जादूगर की नाक को काट देता, सलाह जादूगर ने नाक को वापस खींच लिया, जिससे शराब भी खींचा चला गया। सलाह जादूगर को यूँ ही पता चला
कि सुराब इसकी नाक से चिमटा हुआ है, तो इससे इसे पीछे छुड़ाने के लिए ज़ोर ज़ोर से नाक को झटका, जिसकी वजह से सुराब नीचे गिर गया। वो जिस जगह गिरा वहाँ 4 बबर शेर मुंह खोले खड़े थे। इन्होंने एकदम इस पर हमला कर दिया। अगर सुराब से ज़रा सी भी कोताही होती तो भूखे शेर इसका बेड़ा गर्क कर देते, मगर वो गिरती ही संभल गया और तलवार संभाल कर बबर शेरों पर टूट पड़ा। दूसरे ही लम्हे चारों बबर शेर टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। सुराब ने बड़ी फुर्ती के साथ तलवार चलाकर इनका काम तमाम कर दिया था। इधर से फारिग हुआ तो सलाह जादूगर ने 6 अजदे इसकी तरफ रवाना कर दिए। वो अजदे क्या थे, पूरे पहाड़ थे, 20-20 मन इनका वजन होगा। मुंह खोलते तो दहशत से इंसान की रूह फना हो जाती। इन्होंने आते ही सुराब को घेरे में ले लिया और आहिस्ता आहिस्ता सुराब को निगलने के लिए आगे बढ़ने लगे। जवाब में सुराब ने एक हाथ में तलवार और दूसरे में गुजर पकड़ लिया। ये दोनों चीज़ें वो हमेशा अपने ज़रा बख्तर में लटका कर रखता था। फिर जूँ ही अजदे इसकी जद में आ गए, इसने गुजर और तलवार चलानी शुरू कर दी। ज़रा सी देर में ही इसने 6 के 6 अजदे मौत के घाट उतार दिए। अब वो वहाँ से भाग उठा। इसका इरादा जल्द से जल्द सलाह जादू तक पहुँचने का था ताकि वो कोई और शरारत ना कर सके, मगर सलाह जादूगर भी आराम से नहीं बैठा था। अभी सुराब ने चंद कदम ही उठाए होंगे कि इसने इस पर जादू के जरिए पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर उठाकर फेंकने शुरू कर दिए। सुराब ने वजनी पत्थर अपनी तरफ आते देखे तो रुक गया और पत्थरों को पकड़ पकड़ कर इधर उधर फेंकने लगा। चंद मिनट इसी तरह गुजर गए। पत्थरों से सुराब का कुछ ना बिगड़ सका तो सलाह जादूगर के तन बदन में आग लग गई। उसने सुराब पर कोई और हथियार आजमाने का फैसला कर लिया। इतनी देर में सुराब चींटी की तरह तेज दौड़कर पहाड़ की एक खाई में चला गया और पत्थरों में छुपता छुपाता आगे बढ़ने लगा। चलते चलते इसे रास्ते में बहुत बड़ा गाड़ दिखाई दिया जिसकी शक्ल बिल्कुल सुरंग के मुंह जैसी थी। शहंशाह सुराब कुछ सोचे समझे बगैर इस सुरंग में दाखिल हो गया। अंदर अंधेरा इस कदर था कि हाथों को हाथ सुझाई ना देता था। सुराब जो ही चंद कदम चला इस पर हजारों चमगादड़ों ने हमला कर दिया। चमगादड़ें मुंह से खौफनाक आवाज़ें निकाल रही थी। सुराब पहले तो ज़रा परेशान हुआ और फिर चमगादड़ों से बचने के लिए बिजली की फंकी की माने तलवारों को चारों तरफ घुमाने लगा, जिससे चमगादड़ें कट कट कर गिरने लग गईं। जैसे ही आखिरी चमगादड़ खत्म हुई एक जोरदार धमाका हुआ। हर तरफ चीखो पुकार मच गई। शहंशाह सुराब भी घबरा गया क्योंकि हर तरफ अंधेरा छा गया था। अचानक पूरा इलाका दिन की रोशनी जगमगा उठा। सुराब ने देखा वो गाड़ के बजाय एक मैदान में खड़ा है और इसके करीब वज़ीर आज़म छांगी राह भी मौजूद है। एक जानिब 10-11 आदमी खड़े हैं। अचानक इन आदमियों में से एक शहंशाह सुराब की तरफ बढ़ा और बोला, शहंशाह सुराब, तुम हमारे निजात कंधा हो। तुमने ना सिर्फ सलाह जादूगर का खात्मा किया बल्कि सलाह जादूगर भी जहन्नुम रसीद हुआ है। हम सबको इसने अपनी कैद में कर रखा था। मैं मुल्क सद्दान का बादशाह हूँ। सुराब ये सुनकर बहुत खुश हुआ। इसने बादशाह को तमाम तफसील बताई और लोगों से कहा अब वो आज़ाद हैं, अपने घरों को लौट जाएं। सुराब अपने वज़ीर आज़म और बादशाह को लेकर बादशाह के मुल्क रवाना हुआ। जब वह बादशाह के मुल्क पहुंचा तो शहजादी गोलीना ने इसका शानदार इस्तकबाल किया। मुल्क में एक हफ्ते तक जश्न मनाया जाता रहा। इसी दौरान बादशाह ने शहजादी गोलीना की शादी शहंशाह सुराब से कर दी। एक हफ्ते बाद शहंशाह सुराब अपनी दुल्हन और वज़ीर आज़म और हिफाज़ती दस्ते के साथ अपने मुल्क रवाना हो गया।